फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए 4th सेमेस्टर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जैसे आपका सिलेबस है, पेपर में क्वेश्चंस आने हैं उसी तरह से प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आने हैं इसके लिए आप सिलेबस का वीडियो ज़रूर देख लेना, वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्ट्स के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी यहीं से कर सकते हो। और आने वाले समय में इसको पंजाबी मीडियम में भी ट्रांसलेट करके डाल दिया जाएगा। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है इंस्टीट्यूशन, टू फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलीगैमी, पॉलीगैनी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, टू फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एनिमिज्म, जॉइंट फैमिली, प्राइमरी किन्स, कंजम्पशन, पावर, प्रॉपर्टी, स्केयर्ड एंड प्रोफेन, टोटमिज्म, डिसफंक्शन ऑफ रिलीजन, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ institutions, political institutions, exogamy, single parent family, consanguineal and affinal king, two functions of state, democracy, division of labor, polytheism, Protestant ethic, polytheism, human society, new local, incest taboo, traditional authority, socialism, monogamy, production, nuclear family, kinship, classificatory kinship terms, surrogate, fraternal polyandry, hypergamy, hypogamy, family, conjugal relationship, consanguineal family, extended family, family of procreation, family of orientation, patriarchal family, communism, capitalism, distribution, exchange, authority, state, political party, status, matriarchal family, extended family, barter system, division of labor, rites and rituals, ecclesia, role, society, association, community, clan, lineage, marriage, endogamy, village exogamy, levirate, Emile Durkheim's types of religion, normative aspect of institutions। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन्हीं में से आपका पेपर आना होता है। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने 9 का आंसर देना होगा। ये आप 3-4 लाइंस में इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस। ये हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितने शीट्स के ऊपर होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 शीट्स, 5 शीट्स भी हो सकती हैं, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आप लिख रहे हो, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन के पार्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स के नंबर डिवीज़न की जाती है। जैसे इसमें क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें आपने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं वो बताना है और इसकी डेफिनेशंस देनी है। 2 या 3 डेफिनेशंस सफिशिएंट रहती हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स है जो वो बतानी है, इसके पॉइंट्स बना के इसकी टाइप्स है जो उसको एक्सप्लेन करते जाना है और एंड में इसका कंक्लूड करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये 4 शीट्स के ऊपर इसका आंसर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ही आपने बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे ही क्वेश्चंस डिफ़ाइन करने का व्हाट आर या मीनिंग, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके उसके डेफिनेशंस देनी होती है। उसके बाद डेफिनेशंस के बाद अपने विचार 3-4 लाइन में वो देने होते हैं। तो इस तरह से आप उसको जब डिटेल करते जाओगे, पॉइंट्स बनाते जाओगे, हेडिंग्स देते जाओगे, तो उससे आपका जो इजी हो जाएगा उसकी एक्सप्लेनेशन बनाना। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी कैसे क्वेश्चंस करने हैं इसके लिए आप सोशियोलॉजी के लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हो, वहाँ भी क्वेश्चंस के आंसर करवाए गए हैं। नेक्स्ट है डिफाइन इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस इन डिटेल सोशल इंस्टीट्यूशंस,
And next, what are the functions of institutions? Differentiate between institutions and society. And then define institutions, explain the functions of institutions. And then what do you mean by the term society? And discuss the main differences between institutions and society. And then discuss the terms institution, what are the main characteristics. And then define institution and discuss its features in detail. फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरह से मोल्ड करके डाले गए हैं ताकि आपको पेपर में करने में आसानी रहे, वहाँ प्रॉब्लम ना हो। फीचर्स हो चाहे करेक्टरिस्टिक्स हो, इनके आंसर सेम हैं दोनों क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन विद सोसाइटी एंड कम्युनिटी। एंड देन डिफाइन इंस्टीट्यूशन, डिफरेंशिएट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोसाइटी? डिस्कस द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। And then discuss the normative and relational aspects of institution. And then what is association? Discuss how association is different from society. अब है यूनिट सेकेंड जिसमें है डिफाइन मैरिज, डिस्कस इट्स फंक्शंस। एंड देन डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज, ब्रीफली डिस्कस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैरिजेस। एंड देन डिस्कस कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द मैरिज इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट डिस्कस द रूल्स ऑफ मेट सेलेक्शन, what are the changes taking place in marriage in India. And then define marriage, discuss various rules of mate selection prevalent in India. And then define marriage, write the advantages and disadvantages of monogamy marriage. And then highlight the differences between monogamy and polygamy forms of marriage. And then write the advantages and disadvantages of polyandry marriages. And then define family, explain changes in the family institutions with regard to its structure and functions. And next, discuss various types of family, briefly discuss changes taking place in family. And then what are the major forms of family? Discuss any one of them in detail. And then write the composition, structure and functions of the family institutions. And then what is family? Discuss its types and functions. And next, distinguish between nuclear family and joint family, write a brief note on future of a joint family. And then what is kinship? Discuss various terms used in kinship. And next, explain the development cycle of a family and the changes coming in this institution. And unit third के long questions. What is the division of labor? Discuss the Durkheim's theory of division of labor. And then write short note on the following. कई बार शॉर्ट नोट्स जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें प्रॉपर्टी डिवीज़न ऑफ लेबर, कोई भी इस तरह से उसको डिवाइड करके पूछा जा सकता है। एंड देन व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। एंड देन डिस्कस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। एंड देन व्हाट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस फंक्शंस ऑफ स्टेट। एंड देन डिफाइन द स्टेट, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट। एंड देन व्हाट आर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस इट्स फीचर्स। And next, define economy, write a detailed note on private property. And next is what is political party, discuss its features and functions. And next, discuss the characteristics and functions of a political party. And unit fourth जिसमें है define a religion, discuss types and functions of a religion. And then what are the main elements of a religion, discuss functions of a religion. And then what is a religion, discuss its elements and functions. And then discuss the various functions and dysfunctions of a religion. And next is critically evaluate Max Weber's theory of a religion. And next, discuss Durkheim and Weber's the views on a religion. And then briefly discuss the views of Max Weber regarding institution of a religion. And then briefly discuss the contribution of the Durkheim and Weber with regard to functions of a religion. And then discuss contributions of Emile Durkheim and Max Weber towards studies on religion. And then what do you understand by religious institutions? And next, briefly discuss the contributions of the Durkheim and Weber with regard to functions of religion. Students, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से देख सकते हो। अगर आपको कोई और ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हो। बाकी पिछले पेपर्स जो आपने यहाँ से तैयारी की थी उसमें कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।